DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि गुड गवर्नेंस के बगैर मामला हल नहीं होंगे। 1972 में पाकिस्तान की आबादी 6.5 या 7 करोड़ थी और 4 सूबे थे। आज 25 करोड़ की आबादी है, वही 4 सूबे हैं। क्या बेहतर हुक्मरानी को फ़रोग मिला है? DGISPR का कहना था कि ये बहस सियासतदानों को करनी चाहिए जो अब हुकूमत में हैं और माजी में हुकूमत में रहे हैं। अगर बेहतर हुक्मरानी के लिए इंतजामी रीसेट की ज़रूरत पड़ती है तो हो जानी चाहिए। अगर बेहतर हुक्मरानी के लिए किसी तब्दीली की ज़रूरत पड़े तो वो हो जानी चाहिए, लेकिन ये इकदाम आइनी और कानूनी तरीक़े का सियासी नुमाइंदों के ज़रिए और अवामी उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। DGISPR का कहना था, एक बात तो यकीनी है कि मौजूदा इंतजामी स्ट्रक्चर में कोई मसला है जो इस तरह से डिलीवर नहीं कर रहा। हमें अपने सियासी जमातों, सियासी निज़ाम और आइन पर एतमाद करना होगा। हम इंशाअल्लाह इसका हल निकाल लेंगे। गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। अगर गुड गवर्नेंस का मतलब ये है कि 1972 में 7 करोड़ मैक्सिमम आबादी थी पाकिस्तान की, उस वक्त 4 सूबे थे, आज हम 25 के ऊपर हैं, तो अगर अब आपकी आबादी 3 से 4 गुना बढ़ गई और वही 4 सूबे हैं, तो वी हैव टू सी कि इज इट सर्विंग गुड गवर्नेंस? बट दैट डिबेट हैज टू बी एसेंशियली डन बाय द पॉलिटिशियंस, बाय दोज इन पावर, even those who have been previously in power, and those who are responsible towards this for the people of Pakistan. But the answer lies, it has to be done as per the will of the people of Pakistan. Good governance requires an administrative reset, then let that be happen. If that good governance requires it changes, then let that be happen. But it has to be done through the constitutional method, थ्रू दी लीगल मेथड। अगर हम नहीं करेंगे तो हर चीज का इलाज ये तो नहीं कि आपकी जो ग्रीवांसेज हैं विच कम आउट फ्रॉम ए सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सोशो पॉलिटिकल प्रॉब्लम से ग्रीवांसेज आती हैं, उसके अगेंस्ट हर ग्रीवांस को मिलिटेंट तरीके से उसके आगे फौज और पुलिस को खड़ा कर दें कि हर मसले का हल आपने करना है। उससे पहले देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कैन बी डन बिकॉज दैट ग्रीवांस, दैट इशू टर्न्स इनटू वायलेंस।